आज है 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बरकतपुर चीनी मिल में इंडोनेशिया प्रतिनिधिमंडल का निरीक्षण, आधुनिक कृषि तकनीकों की सराहना। इंडोनेशिया के समोरा ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल बरकतपुर चीनी मिल में आया और आधुनिक कृषि तकनीकों का निरीक्षण किया। संयुक्त अध्यक्ष नरपत सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने गन्ने की बुआई से कटाई तक की प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन किया। फ्रेंच विधि, सिंगल बड तकनीक, कोकोपीट ट्रे में पौध तैयारी, पेड़ी प्रबंधन और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का अवलोकन किया गया। यूपी में दलहन तिलहन की रिकॉर्ड एमएसपी खरीद, लाखों किसानों को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश में दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीदी को मंजूरी मिल गई है। चने के लिए 2,24,000 मीट्रिक टन की खरीद, मसूर के लिए 6,77,000 मीट्रिक टन और सरसों के लिए 5,30,000 मीट्रिक टन की स्वीकृति दी गई। चने का कुल मूल्य 1,316 करोड़ रुपए, मसूर का 4,739 करोड़ और सरसों का 3,286 करोड़ रुपए होगा। इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा। यूपी में इलेक्ट्रिक बसेस का आगाज, सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के शहरों की तस्वीर बदलने के लिए सीएम योगी तमाम योजनाओं को गति दे रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने राजधानी लखनऊ में 250 इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को हरी झंडी दिखाई। ये पहल न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि लखनऊ के कूड़ा प्रबंधन और स्वच्छता प्रयासों को भी बढ़ावा देगी। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि 9 साल के नवनिर्माण के बाद लखनऊ स्वच्छता रैंकिंग में देश के टॉप 3 शहरों में शामिल हुआ है। स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच अभियान शुरू, डिजिटल पोर्टल और ऑनलाइन निगरानी लागू। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा अभियान शुरू हुआ। अगले 15 दिनों तक पूरे प्रदेश में सभी स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच की जाएगी। वाहनों का विवरण नए डिजिटल पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य है। सरकार का फोकस स्पष्ट है कि बिना फिटनेस या नियमों के खिलाफ चलने वाले स्कूल वाहन बख्शे नहीं जाएंगे। जांच में वाहन का रजिस्ट्रेशन, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और भौतिक स्थिति शामिल होगी। परिवहन सुरक्षा समितियां इसे ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगी। यूपी के बरेली में शादी समारोह के लिए नई एलपीजी व्यवस्था लागू। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की कमी के बीच बरेली जिला प्रशासन ने शादी समारोह के लिए एक नई व्यवस्था लागू कर दी। आयोजकों को सिलेंडर के लिए जिलाधिकारी आपूर्ति कार्यालय में विवाह कार्ड के साथ प्रार्थना पत्र जमा करना होगा। सिलेंडर की संख्या अधिकारी तय करेंगे। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित होने से एलपीजी की उपलब्धता सीमित हुई है। 15 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू होगी। आयोजक, कैटरर्स और मैरिज हॉल संचालक अब इस व्यवस्था के तहत सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से समारोह आयोजित कर सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, निजी जगह पर भीड़ जुटाकर नमाज पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में स्पष्ट किया कि निजी संपत्ति की आड़ में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को खतरे में नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने याचियों को निजी जगह पर बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। आदेश में यह भी कहा गया कि अगर शांति व्यवस्था भंग होती है तो प्रशासन कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। ये फैसला न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने तारिक खान की याचिका पर दिया है। यूपी बोर्ड ने साझा किया अपडेट, मूल्यांकन 4 अप्रैल तक पूरा होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में बड़ा अपडेट दिया। मूल्यांकन 18 मार्च से शुरू हुआ था और इससे पहले 1 अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ईद उल फितर और रामनवमी की छुट्टियों के कारण समय सीमा बढ़ाकर अब 4 अप्रैल कर दी गई। इसके पूरा होते ही बोर्ड परिणाम की तैयारी शुरू करेगा, जिसमें आमतौर पर 15 से 20 दिन लगते हैं। छात्रों को अब कुछ और दिन प्रतीक्षा करनी होगी। बरेका ने बनाया रिकॉर्ड, 12 महीनों में 572 रेल इंजन तैयार। बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 572 रेल इंजन बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसमें सबसे ज्यादा 401 मालगाड़ी के इलेक्ट्रिक इंजन, 143 यात्री इंजन और 14 अमृत भारत ट्रेन के इंजन शामिल हैं। मोजाम्बिक के 10 डीजल इंजन भेजे गए और 4 डीजल इंजन देश में तैयार किए गए। बरेका के महाप्रबंधक आशुतोष पंत ने इसे भारतीय रेल के औद्योगिक इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। अगले वित्तीय वर्ष में 642 विद्युत इंजन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। तकनीकी बाधा नहीं, अब सीएम आवास योजना से पूरा हो रहा घर का सपना।
उत्तर प्रदेश में ऐसे जरूरतमंद जो तकनीकी कारणों से पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना बड़ी राहत बन गई। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन और वंचित परिवारों को अपने पक्के घर का सपना पूरा करने का अवसर दे रही है। गोरखपुर मंडल के 4 जिलों में अब तक 19,000 से अधिक परिवारों ने इसका लाभ उठाया, जिनमें से 17,000 से अधिक परिवार अपने पक्के मकान में रह रहे हैं। इस योजना पर सरकार ने करीब 219 करोड़ खर्च किए हैं। उत्तर भारत में बारिश और ओले की चेतावनी, तापमान रहेगा सामान्य। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से पहले मौसम में बदलाव आया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कई राज्यों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 5 अप्रैल तक उत्तर पश्चिम भारत में बारिश जारी रहेगी, जिसमें 3 और 4 अप्रैल को चरम गतिविधि देखने को मिलेगी। कश्मीर घाटी में 3 अप्रैल को विशेष अलर्ट है। इस दौरान ओले गिरने की संभावना। देश के मध्य भागों में 6 अप्रैल तक गरज बरसात और छिटपुट ओले पड़ सकते हैं। कोविड मौत पर मुआवजे के लिए जरूरी टेस्ट रिपोर्ट या डेथ सर्टिफिकेट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि कोविड-19 से हुई मौत पर मुआवजा पाने के लिए ये साबित करना अनिवार्य है कि मृतक वास्तव में कोविड संक्रमित था। इसके लिए कोविड पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट या ऐसा मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें मौत का कारण कोविड-19 दर्ज हो। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी। मामला अप्रैल 2021 में चुनाव ड्यूटी पर तैनात सहायक अध्यापिका की मृत्यु से जुड़ा था। सरकारी योजना से बदली किस्मत, उमंग बने जॉब क्रिएटर, शुरू की ऑयल मिल। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं। लखीमपुर खीरी के उमंग शुक्ला इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिन्होंने सरकारी मदद से अपनी ऑयल मिल शुरू की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत युवाओं को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जा रहा है ताकि वे नौकरी तलाशने के बजाय खुद रोजगार सृजित करें। उमंग ने न सिर्फ अपना व्यवसाय खड़ा किया, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा किए। यूपी में 2029 तक 11 नए एक्सप्रेसवे, रफ्तार के साथ बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे के तैयार होने के बाद जल्द ही इसका लोकार्पण होने की उम्मीद है। इसके साथ ही 2029 तक प्रदेश में 11 नए एक्सप्रेसवे चालू किए जाएंगे, जिससे पूरे राज्य में हाई स्पीड सड़क नेटवर्क तैयार होगा। पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से यात्रा आसान होगी। साथ ही इन परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। मनरेगा मजदूरों को 9 महीने से भुगतान नहीं, कागजों में रोजगार पर जेब खाली। उत्तर प्रदेश के इटौंजा क्षेत्र में मनरेगा मजदूरों की हालत चिंताजनक है। ग्राम पंचायत गोहाना खुर्द में 9 महीने पहले 11 कैटल शेड बनाए गए, लेकिन आज तक मजदूरों को उनका भुगतान नहीं मिला। कागजों में रोजगार दिख रहा है, लेकिन श्रमिकों की जेब खाली है। होली जैसा बड़ा त्योहार भी बिना पैसे के गुजर गया। मजदूर अब भुगतान के लिए प्रधान के घर चक्कर लगाने को मजबूर हैं। सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बावजूद भुगतान लंबित हैं। आपकी रोजगार 2, सामाजिक न्याय 2, यात्रा 3 अप्रैल से आगरा से मथुरा तक पद यात्रा। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर फिर से मैदान में उतर रही है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रोजगार 2, सामाजिक न्याय 2 अभियान के चौथे चरण की घोषणा की। ये पदयात्रा 3 अप्रैल से शुरू होकर 9 अप्रैल तक चलेगी, जो आगरा से हाथरस होते हुए मथुरा तक जाएगी। संजय सिंह का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन सरकार इस पर चुप है। यूपी में निजी स्कूल की मनमानी, अभिभावकों पर महंगी किताबों का बोझ। उत्तर प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र के साथ ही निजी स्कूल की मनमानी सामने आने लगी। प्रशासन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कक्षा 8वीं और एनसीईआरटी की किताबें लागू नहीं हो पा रही। कई स्कूल अभिभावकों पर निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने का दबाव बना रहे हैं। मुरादाबाद में पेरेंट्स संगठनों का दावा है कि 46 निजी स्कूल में सिर्फ प्राइवेट किताबें ही लागू कर दी गई। इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और नियमों की अनदेखी भी खुलकर सामने आ रही है। यूपी कौशल विकास मिशन का डिजिटल अवतार, पहले दिन 99,000 लक्ष्यों का आवंटन। प्रदेश में कौशल विकास को नई रफ्तार देते हुए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन 99,075 प्रशिक्षण लक्ष्यों का आवंटन 957 ट्रेनिंग पार्टनर्स को जारी किया। पहली बार लागू हुई ग्रेडिंग नीति के आधार पर केंद्रों का मूल्यांकन कर लक्ष्य दिए गए, जिससे गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ेगी। अब प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की समय सीमा 90 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई। साथ ही स्मार्ट टॉपअप व्यवस्था से बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थानों के अतिरिक्त लक्ष्य भी मिल सकेंगे।
यूपी के 9 शहरों में प्रॉपर्टी खरीदने का बड़ा मौका, 11 नई परियोजनाओं को मंजूरी। उत्तर प्रदेश में घर या निवेश की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। यूपी रेरा ने करीब 3,212 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये परियोजनाएं गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, झांसी, आगरा, मथुरा, मेरठ, बरेली और फिरोजाबाद समेत 9 शहरों में विकसित होंगी। इसके तहत करीब 2,900 से ज्यादा आवासीय, वाणिज्यिक और मिश्रित इकाइयां तैयार की जाएंगी। इनमें फ्लैट, प्लॉट, विला, ऑफिस स्पेस शामिल है। इससे न सिर्फ लोगों को बेहतर विकल्प मिलेंगे, बल्कि प्रदेश में योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। अखिलेश यादव के 2 फैसलों से बसपा में हलचल, मायावती की प्रतिक्रिया का इंतजार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के 2 हालिया फैसलों ने बसपा को चौंका दिया। दादरी रैली के बाद अखिलेश का मायावती के गांव बादलपुर जाना और बाबा साहब के प्रपौत्र को सपा कार्यक्रम में आमंत्रित करना राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। इन कदमों से सियासी समीकरण बदलने की अटकलें तेज हो गई। अब सबकी नजर बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया पर टिकी है। ईडी ने मोहम्मद इकबाल को भगोड़ा, आर्थिक अपराधी घोषित, 3 चीनी मिले जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने मोहम्मद इकबाल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। सुनवाई कर रहे न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने आदेश में सख्त रुख अपनाते हुए इकबाल से जुड़ी 3 बड़ी चीनी मिलों को जब्त करने का निर्देश दिया। इन मिलों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 1,000 करोड़ रुपए है। ईडी के अनुसार मोहम्मद इकबाल लंबे समय से जांच एजेंसीज की पकड़ से बाहर था और कानूनी प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहा था। FEOA के तहत ये कार्रवाई अहम मानी जा रही है। लखनऊ सिविल कोर्ट में बम धमकी, जिला जज को मेल मिला। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जिला जज के चैम्बर सहित सिविल कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी बुधवार सुबह फिर से दी गई। धमकी जिला जज की आधिकारिक मेल ID पर भेजी गई। सूचना मिलने पर वजीरगंज पुलिस अधिकारियों और बम व डॉग स्क्वाड ने 2 घंटे तक कोर्ट परिसर की जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। धमकी मेल के जरिए तमिलनाडु में AWS आरक्षण लागू करने से रोकने की मांग की गई। वाराणसी में मार्च में बिजली की खपत 600 मेगावाट पार, ट्रिपिंग की समस्या। वाराणसी जिले में अचानक बढ़ी गर्मी और इलेक्ट्रिक उपकरणों के अधिक इस्तेमाल से बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। मार्च में ही खपत 600 मेगावाट के पार पहुंच गई, जो पिछले 2 साल में सबसे अधिक है। 2 दिन से तेज धूप और गर्मी के कारण कई इलाकों में ट्रिपिंग की समस्या भी सामने आ रही है। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से बिजली की बचत करने और जरूरी उपकरणों का इस्तेमाल करने की अपील की, ताकि बिजली आपूर्ति नियमित और ट्रिपिंग मुक्त बनी रहे। यूपी में 50 लाख किसानों ने नहीं बनवाई फार्मर ID, आखिरी तारीख 15 मई। उत्तर प्रदेश में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री के लिए योगी सरकार का महाअभियान जारी है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि अब तक लगभग 2 करोड़ किसानों ने रजिस्ट्री करवा ली, लेकिन 50 लाख किसान अभी भी फार्मर ID नहीं बनवा पाए। मंत्री ने ऐसे किसानों से अपील की कि केंद्र राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए 15 मई तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री अवश्य करवा लें। समय रहते ये कदम किसानों के लिए बेहद जरूरी है। यूपी में अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखने का नियम चला, कीमत बढ़ने का खतरा टला। उत्तर प्रदेश में अंडों पर प्रोडक्शन और एक्सपायरी डेट लिखने का प्रस्तावित नियम फिलहाल टाल दिया गया। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने व्यवहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए ये फैसला लिया। विभाग के अनुसार अगर ये नियम अभी लागू किया जाता तो बाजार में अंडों की कमी हो सकती थी और कीमतें तेजी से बढ़ जाती। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होना था, लेकिन फिलहाल इसे रोक दिया गया। इस फैसले से उपभोक्ता और व्यापारी दोनों को राहत मिली। रणबीर कपूर को फैन का खास तोहफा, जैकेट पर दिखी श्री राम और अयोध्या मंदिर की झलक। रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम का टीजर लॉन्च लॉस एंजलिस में भव्य अंदाज में हुआ, जहां उन्हें खास तोहफा मिला। इवेंट के दौरान एक फैन ने रणबीर को एक ऐसी जैकेट भेंट की जिस पर श्री राम और अयोध्या मंदिर की खूबसूरत तस्वीर बनी हुई थी। ये पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिल्म में रणबीर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं और टीजर रिलीज से पहले ही फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत में फिल्म का टीजर 2 अप्रैल को रिलीज होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।